नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। 5 रुपए में नाश्ता और 8 रुपए में खाना तो मिलेगा, पर गाड़ी पर न दिखेगा महारानी का फोटो, न ही दिखेगा भगवा रंग। बार बार बेईमान होता जा रहा है मेवाड़ में मौसम। गफलत में खासो आम, कोट पहने या रेनकोट। अंतर्राष्ट्रीय लोकलोर कार्यशाला हुई संपन्न। गुरुवार को लगेगी देश के नामचीन कलाकारों की प्रदर्शनी। चिकित्सा सेवक हेल्प डेस्क से मिलेंगे कई सवालों के जवाब। सबसे बड़े महाराणा भूपाल चिकित्सालय में आने वाले मरीजों की सबसे बड़ी परेशानी का हुआ हल। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं सरकारी योजना के रंग बदल की। प्रदेश में राज्य सरकार के बदलने के साथ ही सरकारी योजनाओं के नाम परिवर्तन का दौर भी शुरू हो गया है। दरअसल भाजपा की वसुंधरा सरकार ने गरीबों के लिए शुरू की मुख्य सेवक अन्नपूर्णा रसोई योजना का शुभारंभ किया था और इसके तहत अलग अलग शहरों में रसोई वैन के माध्यम से अलग अलग जगहों पर 5 रुपए में नाश्ता और 8 रुपए में एक समय का भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा था। इस योजना में काम आने वाली सभी रसोई वैन का रंग भगवा था, लेकिन कांग्रेस सरकार आने के कुछ ही समय बाद गाड़ियों से भगवा रंग हटाकर नया कर दिया गया, लेकिन तब तक आचार संहिता लग जाने से नाम नहीं लिखा जा सका। उदयपुर शहर में जगह जगह पर खड़ी रहने वाली मुख्य सेवक अन्नपूर्णा रसोई योजना के गाड़ियों का रंग बदला जा चुका है और आचार संहिता के बाद नाम भी बदल दिया जाएगा। आपको बता दें कि उदयपुर शहर में विभिन्न जगहों पर 10 रसोई वैन खड़ी रहती है, जिसके माध्यम से जरूरतमंद खाना खाते हैं। उदयपुर में इस बार सर्दी में कई बार मौसम को बदलते देखा गया है। इसी कड़ी में बुधवार को एक बार फिर मौसम ने करवट ली और सुबह से ही आसमान में बादल छा गए। मौसम बदलने के साथ ही कुछ जगहों पर बारिश हुई तो कुछ जगहों पर बूंदाबांदी देखने को मिली। मौसम में बदलाव आने के साथ ही ठंड भी बढ़ गई है। अमूमन मार्च में इस तरह का मौसम देखने को नहीं मिलता है, लेकिन इस बार लगातार मिजाज मौसम कुछ अलग ही दिखा, जो लोगों के लिए चिंताजनक बन गया है। खास बात यह है कि लगातार मौसम में बदलाव होने से बीमारियों का भी डर बना रहता है। पहले बादल और फिर बाद में बारिश होने से दोपहर में भी ठंडक महसूस होने लग रही है। होली के पहले इस तरह का मौसम होना लोगों के लिए चिंता का विषय बन गया है। देश की हस्तशिल्प और लोक कलाओं से गुलजार रहने वाले शिल्पग्राम का इलाका इन दिनों विभिन्न देशों और राज्यों की आदिवासी संस्कृति के विभिन्न रूपों के रंग से महक रहा है। यही नहीं, शिल्पग्राम के पास स्थित एक 3 सितारा रिसोर्ट में कई जगहों से आए कलाकार कैनवास पर रंगों को उकेरकर अपने अपने राज्यों और क्षेत्रों की संस्कृति और कलाओं को विभिन्न रंगों से जीवंत करने में जुटे हुए हैं। पेश है लेक सिटी से एक खूबसूरत और आकर्षक पेशकश। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के दृश्य कला विभाग और जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग के साझे में इन दिनों एक 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला लोकलोर का आयोजन किया जा रहा है। चित्रकारी के क्षेत्र में अपनी अनूठी छाप छोड़ चुके देश और दुनिया के 2 दर्जन ख्यातनाम कलाकार अपनी कला का नायाब प्रदर्शन इस वर्कशॉप में करते हुए नजर आ रहे हैं। यही नहीं, लोक आदिवासी कलाकार देश की आदिम कलाओं के संरक्षण के मकसद से आदिम एवं समकालीन अकादमिक कलाकारों के बीच संवाद भी स्थापित कर रहे हैं। यह कलाकार अपनी कला के माध्यम से अपने क्षेत्र की लोक कला, परंपरा और संस्कृति को ब्रश और विभिन्न रंगों के माध्यम से कैनवास पर उकेर कर अपने अंदर की अनूठी प्रतिभा को सबके बीच रख रहे हैं। यह कलाकार 14 मार्च तक अपनी अनूठी कलाओं को प्रदर्शित कर कैनवास पर उकेरेंगे, जिनको आने वाले समय में एक साथ प्रदर्शित किया जाएगा। जनजातीय क्षेत्रीय विकास संस्थान उदयपुर और दृश्यकला विभाग मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में ये 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय जनजातीय और लोक कलाओं पे एक कार्यशाला का आयोजन हमने किया है, जो 10 मार्च से 14 मार्च तक रहेगा। और हमारा उद्देश्य यह है कि इस कार्यशाला के माध्यम से जो ठेठ ट्रेडिशनल और जो लोक और ट्राइब को जो रिप्रेजेंट करने वाले जो लोग हैं, जिन्होंने किसी भी अकादमिक जगत से शिक्षा प्राप्त नहीं की है, लेकिन फिर भी उन्होंने उस ट्रेडिशन को आज भी जीवंत रखा हुआ है, तो हमने उन 10 आर्टिस्टों को बुलाया है, भारत से भी और भारत से बाहर भी, जर्मनी और नेपाल और इंडोनेशिया के लोग हैं उसमें भी, और उसके साथ वर्ली, मधुबनी, गौंड, कर्नाटक, किनाले, पपेट्री, लेदर पपेट्री और स्थानीय जो लोक और
उसका लघु चित्रण को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनमें से हमारे जो ख्यातिनाम चित्रकार है वो इसमें रहेंगे। और हम इनके माध्यम से लोक कला, ट्राइबल कला और आधुनिक कला, इनके बीच में एक डायलॉग स्थापित हो और लोगों के बीच में इनके प्रति रुचि पैदा हो और इनको मुख्य स्ट्रीम में आने का एक अवसर प्राप्त हो। इस उद्देश्य को लेकर के ट्राइबल आर्ट के साथ साथ हम आधुनिक कला को भी एक नया आयाम देने की कोशिश करेंगे और लोगों के बीच में कला और कला के प्रति जो एक संवेदनशीलता है वो आम जन में आए और कला के प्रति लोग जागरूक हो। यही उद्देश्य इस वर्कशॉप का रहेगा। हमने इनको 3 स्टार रहने की फैसिलिटी दी है, सारा मटेरियल एंड ऑल हम प्रोवाइड करा रहे हैं। इनके जितने भी जो खर्चे हैं वो हम वहन करेंगे और इनका काम जो है वो राष्ट्रीय स्तर पे और राज्य स्तर के जो संग्रहालय या जो विभाग है उन तक पहुंचेगा और लोगों के बीच में ये सारी चीजें ज्यादा से ज्यादा पहुंचे, ये हमारा उद्देश्य रहेगा। ये हर जो आर्टिस्ट आ रहा है वो अपने अपने क्षेत्र को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे डे सिंह है वो पिथौरा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो डॉक्टर युगल किशोर जो है वो नाथद्वारा के ट्रेडिशन को यूज कर रहे हैं, डॉक्टर वंदना जो है वो हमारे लोक और आधुनिकता का समावेश कर रहे हैं, राम डोगरे जो है वो भोपाल से जो है एमपी का वो कर रहे हैं। इसी तरह से और भी जो लोग हैं जो गौंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हमारे चिदम्बरम राव है वो लेदर पपेट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसे सभी गौंड को, इनको सबको करने वाले जो लोग हैं, वर्ली को रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं, ऐसे विविध 12 धाराओं को इंडिया की जो है वो प्रेजेंट कर रहे हैं, उनको हमने प्रमुखता से स्थान दिया है और यही हमारा उद्देश्य है कि लोगों तक पहुंचे बात। हाथ में ब्रश और कलर लिए यह कलाकार पूरी लगनता और शिद्दत के साथ इस वर्कशॉप के माध्यम से अपनी आदिवासी कला और परंपरा को सबसे रूबरू करवाने के लिए जुटे हुए हैं। नेपाल देश के किशोर नाम के कलाकार वहां के परंपरागत टंका आर्ट को बढ़ावा दे रहे हैं। वहीं बिहार के आर्टिस्ट श्रवण कुमार मधुबनी पेंटिंग्स में सिद्धहस्त हैं। कई कलाकार देश के कई सार्वजनिक स्थानों पर सम्मानित होने के साथ विदेशों में भी अपना जलवा बिखेर चुके हैं। इसके अलावा वर्कशॉप में आए सभी आर्टिस्ट इस आर्ट के बेमिसाल कलाकार हैं। सभी इस लोक आदिम कला का भरपूर प्रसार कर रहे हैं। बिहार से आई वंदना कुमारी नाम की आर्टिस्ट बिहार की मधुबनी पेंटिंग में समकालीन कला का फ्यूजन करते हुए चित्रण कर रही हैं। वहीं उदयपुर के फूला गमेती शादी और मांगलिक कार्यों में घरों में गोदरेज पेंटिंग बनाकर अपनी पुरखों की इस पेंटिंग शैली को सहेजे हुए हैं। कलाकारों का मानना है कि इस तरह की कार्यशाला से उनकी प्रतिभा में और अधिक निखार आता है। इसके साथ ही इस वर्कशॉप के माध्यम से वह एक दूसरे क्षेत्रों की कला संस्कृति और परंपराओं से रूबरू भी होते हैं। वर्कशॉप में कई ऐसे स्थानीय चित्र प्रेमी भी पहुंचे हैं जो कि इन ख्यातनाम आर्टिस्टों से पेंटिंग्स के गुर भी सीख रहे हैं। मैं इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हूं और विगत 5 साल से मेरा हर ही साल यहाँ उदयपुर प्रोफेसर राठौर सर के उससे आमंत्रण से हो जाता है। इस कार्यशाला में अच्छी चीज ये है कि जो हमारे भारत का लोक है कला और जनजातीय कला है और जो समकालीन कला चल रहा है, इन सारे आर्टिस्टों का संगम एक तरह से हुआ है जिसमें एक दूसरे से सीखने को मिल रहा है। हम बहुत से फोक आर्ट को केवल पढ़ते थे किताबों में, उनको करते हुए नहीं देखा है हमने। यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म पे वो कर भी रहे हैं, उनसे हम बात भी कर रहे हैं, उनकी बारीकियों को हम समझ भी रहे हैं और तो शायद उनके कुछ एलिमेंट्स को, उनके कुछ तत्वों को मैं अपने समकालीन चित्रकला में उसको एक प्लेस भी दूंगा, एक स्थान भी दूंगा। और इंडिया के लिए भी अच्छी बात यह है कि ऐसे कार्यक्रम पूरे प्रदेश में हर जगह पे ऐसे होने चाहिए। जो हमारी लोक कलाएं लुप्त हो रही हैं, जनजातीय कलाएं लुप्त हो रही हैं, शायद एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आकर उनको एक पब्लिक के सामने, जनमानस के सामने हम प्रदर्शित करेंगे तो उनको भी अवगत होगा कि हमारे भारत की कला और फोक कला क्या रही है और क्या स्थिति है। तो समय समय पे भारत सरकार तो सपोर्ट करता ही है, हम जैसे कलाकार को भी उसको एक सम्मान देना चाहिए। कभी कभी होता है कि हम समकालीन चित्रकार होते हैं उसको इग्नोर करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं भी होना चाहिए, उसको भी सम्मान देना चाहिए क्योंकि हमारा रूट वही है, हम वहीं से होके यहाँ तक की जर्नी पार करके आए हुए हैं। तो हम उसको हमेशा सम्मान भी देते हैं और सम्मान चाहेंगे कि समाज भी दे और हमारा भारत सरकार भी। बिहार से बिलोंग करती हूँ बट मेरा स्टूडियो अभी पिछले 7-8 सालों से अभी स्टूडियो जो वो भोपाल में है और मेरे जो काम में है थोड़ा सा मधुबनी का टच आता है और मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ। इस वजह से वहाँ की जो जिस जगह से मैं बिलोंग करती हूँ, खगोल बिहार से,
वहाँ की लड़कियों को उतना ज़्यादा आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाता था। अभी के समय में तो अब मिल रहा है, बट जिस समय मैं निकली थी उस टाइम इतना ज़्यादा नहीं था कि हाँ लड़कियाँ बाहर निकले और आगे बढ़ें उस टाइम में। बट तो जिस समय मैं निकली थी उस टाइम जो है बहुत ही कंजर्वेटिव माइंड था उस टाइम का। तो इसलिए मेरे जो काम में है वो मैं बॉडी जो है वो एक फीमेल का देती हूँ और जो फेस है वो लाइनेस का देती हूँ, जो प्रतीक है एक पावरफुल वुमन का। मेरे काम में आप देखेंगे कि बहुत ही सॉफ्ट एलिमेंट्स आपको दिखेंगे, जैसे रैबिट है, डियर है, फ्लावर है, ग्रैप्स है, मून्स है, यहाँ पे स्टार, जो एक फीमेल को इंडिकेट करता है। वो जितनी अंदर से सॉफ्ट है, अगर जरूरत पड़ने पर वो एक पावरफुल वुमन में प्रेजेंट हो सकती है, इसीलिए मैं लाइनेस का फेस देती हूँ। तो ये मेरे पेंटिंग का थॉट है और मैं भी इसी तरह से जरिए से बाहर निकली हूँ, इसलिए ये चीज मेरे काम में आता है। वर्कशॉप जो है आपकी जो प्रतिभा है उनको निखारने में कितनी मदद देती है इस तरह की वर्कशॉप? ये बहुत ही, इससे पहले भी मैं 2017 में यहाँ आ चुकी हूँ वुमेन नेशनल कैंप में सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में। ये यहाँ मेरा ये सेकंड वर्कशॉप में मैं हूँ यहाँ पे। और ये वर्कशॉप काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है इस वजह से क्योंकि यहाँ पे हर स्टेट से फोक आर्ट्स जो आए हुए हैं, उसके साथ में कंटेम्प्रेरी आर्ट है, मॉडर्न आर्ट है, तो हमें काफ़ी लोगों से मिलने जुलने का मौका मिल रहा है और सभी के कामों को देखने का एक अलग ही अनुभव मिल रहा है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्कशॉप है और ये वर्कशॉप अटेंड करने से हमें ये फ़ायदा है कि एक दूसरे से हम जुड़ते हैं, लोगों से जान पहचान होती है और जो भी लोग काम कर रहे हैं एक दूसरे से, तो काफ़ी तरह के टेक्निक्स हैं वो देखने को मिलती है, वो सीखने का मौका हमें मिलता है वर्कशॉप में। और ये वर्कशॉप बहुत ही इंटरेस्टिंग है जी। ये एग्जीबिशन जो है और जो ये वर्कशॉप लगाया है, इट इज़ वेरी गुड बिकॉज रिचनेस जो कल्चर का होता है वो पेंटिंग के द्वारा ही डिपिक्ट करते हैं, या आर्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कल्चर एंड रिचनेस इन कल्चर इज एग्जिबिटेड बाय दिस थिंग। और इतने सारे उभरते हुए और जो नेशनल अवार्डी विनर्स और जितने भी ये चित्रकार आए हैं उन सब के लिए भी बहुत अच्छा एक शोकेस करने का एवेन्यूज है उनके लिए भी। एंड आई थिंक उदयपुर के अभी लकी है कि इतने सारे एक जगह पे एक साथ हम इतने सारे चित्रकारों को लाए और वो अपनी अपनी डिफरेंट शैली की जो आर्ट है, आई थिंक जैसे कि राठौड़ सर ने बताया कि बहुत डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट है, फ्रॉम मिनिएचर टू मॉडर्न आर्ट टू एंड ट्राइबल आर्ट। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे मैंने देखा कि काफी ट्राइबल आर्टिस्ट आए हैं, तो इससे हमारी जो लुप्त होती हुई ट्राइबल आर्ट है उसको भी फायदा मिलेगा और बेसिकली जगह जगह हर जगह पे उनका भी आर्ट जाएगा। यानी लुप्त होती हुई चित्रकार को भी संरक्षण देना भी हमारा बहुत इम्पोर्टेंट इसमें रोल है, राइट सर? ये भी हमारा एक हो जाएगा। आप क्या बना रहे हैं? मैं शिव कुमार, हाँ, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है दिस इज, एंड कंटेम्प्रेरी आर्ट जिसे बोलते हैं, दिस इज अ कंटेम्प्रेरी आर्ट मिक्सिंग ऑफ कलर्स एंड द कलर स्ट्रेच, एंड दिस इज व्हाट आई एम लर्निंग। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद चल लौटेंगे। दुर्गेश टेंट हाउस एंड फ्लावर डेकोरेशन एंड इवेंट्स ऑल इन वन बेस्ट थीम के साथ टेंट, लाइट, वीआईपी कैटरिंग, फ्लावर डेकोरेशन, डोली, पालकी, लवाजमा, ब्राइडल एंट्री, रिवर लविश स्टेज, डीजे सेट एंड फोटो बूथ, पूरा पैकेज लीजिए तो अभी कॉल कीजिए, घर बैठे सुविधा पाइए। दुर्गेश फ्लावर, 100 फीट रोड, शोभागपुरा, नंद भवन के सामने, उदयपुर। Operator Durgesh Marvel. Mobile 9929997672 9588913193। उस दिन तो मैं डर
डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया, सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठीबाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, activity-based teaching and learning with 1:35 student-teachers ratio. Pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE. Well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab. Well-equipped and ventilated classrooms. School aims to cultivate traditional values and cultural heritage of India. Up to 2nd standard, no school bags, no homework. Air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms. Special general knowledge empowerment program, enabling child to speak fluent English, ensure the best English speaking environment. Complete monitoring with CCTV, well-equipped indoor and outdoor game facility, extra co-curricular activities. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School near IOC Petrol Pump, Savina Bypass, Sector 9, Hiranmagri, Udaipur. Our second branch, the Scholars Arena English Medium School, 29 New Swaminagar, 100 Feet Road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर जिले के सेमारी ग्राम पंचायत के ब्रह्मपुरी गांव में 2 दिवसीय शनि मंदिर कलश स्थापना के आयोजन में मंगलवार शाम पूरे गांव में विशाल कलश यात्रा निकाली गई। इस कलश यात्रा में पूरे गांव के युवाओं, बुजुर्गों व महिलाओं ने भाग लिया। शोभा यात्रा अमृतेश्वर महादेव मंदिर परिसर के शनि मंदिर से प्रारंभ हुई, जो बैंड बाजों की धुन के साथ गांव के बीच स्थित मुख्य चौराहे पर पहुंची, जहां पर महिलाओं, युवक युवतियों ने गुजराती गरबे की ताल पर जमकर गरबा खेलते हुए दूसरे नृत्य भी प्रस्तुत किए। शोभा यात्रा में 21 कन्याएं सर पर कलश धारण किए साथ में चल रही थी। पूरे कस्बे का भ्रमण करने के बाद शोभा यात्रा फिर मंदिर प्रांगण पहुंची। शोभा यात्रा में शामिल भक्तों में शनि देव भगवान के भी जमकर जयकारे लगाए। रात में भजन संध्या का आयोजन रखा गया। बुधवार सुबह आचार्यों के मंत्रोच्चार के साथ मंदिर पर कलश चढ़ाया गया तथा महाप्रसादी का आयोजन किया गया। कलश स्थापना कार्यक्रम गांव के ब्राह्मण समाज, युवा मंडल तथा समस्त ग्रामीणों की ओर से आयोजित किया गया। जिले के खेरोदा थाना की भटेवर पुलिस चौकी पर लोकसभा चुनाव व त्योहारों में शांति व्यवस्था व आपसी सौहार्द को लेकर जन सहभागिता बैठक का आयोजन किया गया। थानाधिकारी मानसिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में भटेवर चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर राम सिंह यादव, भटेवर चौकी प्रभारी कृष्ण गोपाल शर्मा बतौर अतिथि मौजूद रहे। इस बैठक में भटेवर, खरसान, मेनार, बाठरडा खुर्द, खालातोड़, खोखरवास सहित कई गांवों से ग्रामीणों व जनप्रतिनिधियों ने भाग लेते हुए अपने विचार व्यक्त किए। बैठक में सभी से परिचय करते हुए थानाधिकारी मानसिंह चौहान ने बताया कि अवैध व संदिग्ध गतिविधियों की रोकथाम हेतु हर समय पुलिस सक्रिय है। इसमें आमजन भी अपनी भागीदारी निभाते हुए सहयोग करे। इसके अलावा आने वाले होली व धुलंडी के त्योहार में शांति व्यवस्था व आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील की। वहीं लोकसभा चुनाव में शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराने हेतु आमजन से सहयोग करने की अपील की। बैठक में उपस्थित ग्रामीणों ने भटेवर नेशनल हाईवे रोड के एक्सीडेंटल जोन होने से पार्किंग को सुव्यवस्थित कराने, हाईवे के पास बस स्टैंड पर अतिक्रमण, पंचायतों में रोड लाइट सहित कई बिंदुओं पर विचार रखे। वहीं मेनार उप सरपंच शंकर लाल ने शराब के ठेकों पर निगरानी करते हुए रात 8 बजे बाद खुले रखने वालों पर कार्रवाई करने एवं शराबियों पर सख्ती बरतने की बात भी कही। थानाधिकारी मानसिंह ने सबकी बात को सुनते हुए आश्वस्त किया कि हम समस्याओं का समाधान करवाने के लिए कटिबद्ध हैं और आपके सुझाव पर निश्चित रूप से अमल किया जाएगा। इस अवसर पर सरपंच संघ अध्यक्ष भगवती लाल मेनारिया, भटेवर उप सरपंच पूर्णमल धाकड़, मेनार उप सरपंच शंकर लाल मेनारिया, बाठरडा खुर्द सरपंच नारायण लाल मीना, कांग्रेस यूथ अध्यक्ष
श्यामलाल मीनारिया, देवीलाल मीनारिया, हरीश झंडवा, राजमल झंडवा, कांस्टेबल रतनलाल जाट, राम सिंह गुजर, सुरेश जाट, डूंगरदान, लीलाधर आदि मौजूद थे। जिनके एक ही गांव से एक परिवार दर्ज होता है। हालांकि उसमें पुलिस भी ऑनेस्टली काम करती है और उसमें दूध का दूध पानी का पानी भी होता है, लेकिन जिस सज्जन व्यक्ति के खिलाफ वो परिवार होता है उस बेचारे को 2-5 दिन की परेशानी होती है। तो क्यों ना, ये मेरा सुझाव है कि ऐसे व्यक्ति चिन्हित किए जाए जो आए दिन परिवादी है, छोटी सी बात में परिवार देते हैं और वो बार बार झूठे पाए जाते हैं। तो उनका परिवार और उस परिवार को देखने का नजरिया डिपार्टमेंट का थोड़ा अलग है। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त उजला है एक और छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. A1 Senior Secondary School is situated in the heart of the city at University Road, Ayad, Udaipur. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, self-disciplined, self-confident and assertive human beings, to create confident, gracious and morally upright individuals. Best academic result from last 5 years of class 10th and 12th. Limited student in each class. Medical checkup twice in a year. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. Conveyance facility available in all parts of city. Admission open for nursery to 12th. Admission form available in all working days. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. Contact at 0294 241 3294. पर्यटक व झीलों की नगरी स्मार्ट सिटी उदयपुर में आ गया है डीएस ज्वेलर्स एंड सिल्वर आर्ट, राज टावर, हाथीपोल, जहां आपको मिलेंगे गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी, डायमंड रिंग्स, इयररिंग्स, जेम स्टोन्स, हैंडीक्राफ्ट्स और भी अनेक प्रकार की वैरायटियां। आज ही सेवा का मौका दें। हाथीपोल, मेन रोड, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9928272543 9783331088। प्राइमरी एजुकेशन से ग्रेजुएशन तक एक ही संस्थान से हासिल कीजिए शिक्षा। साथ ही बीए, बीएड और बीसीए की डिग्री कोर्स भी आप यहां से कर सकते हैं। सेंट ज्योतिबा फुले पब्लिक स्कूल एवं ज्योतिबा फुले गर्ल्स कॉलेज, पुरोहितों की मादड़ी, उदयपुर। द गुरुकुल स्कूल एवं कॉलेज, गांव बुड़ल, पंचायत लालपुरा, कुराबड़, उदयपुर। छात्रावास की सुविधा उपलब्ध। For better education of your student, we are imparting education through latest technology with a minimal fee structure. Admissions are open, so please visit our school. 1:25 का छात्र अध्यापक रेशियो, ई लाइब्रेरी, कंप्यूटर कक्ष, योगा के साथ इंडोर आउटडोर गेम्स और खेल मैदान, रेगुलर हेल्थ चेकअप, आरओ वाटर जैसी कई आधुनिक सुविधाओं से युक्त। मैं आसपास के सभी अभिभावकों से अनुरोध करता हूं कि अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए प्रवेश दिलाएं, उनको अच्छी गुणवत्ता युक्त योग्य अध्यापकों प्रोफेसर द्वारा शिक्षा दी जा रही है। द गुरुकुल स्कूल जो आधारभूत सुविधाओं से युक्त है, जिनमें अध्यापकों के अनुभवी समूह निर्धारित किए हुए हैं, इनको विशिष्ट लोगों ने मार्गदर्शन दिया है। वाहनों की सुविधा भी है और 5 से ऊपर हॉस्टल की सुविधा भी है। सेंट ज्योतिबा फुले पब्लिक स्कूल एवं ज्योतिबा फुले गर्ल्स कॉलेज, पुरोहितों की मादड़ी, उदयपुर। द गुरुकुल स्कूल एवं कॉलेज, गांव बुड़ल, पंचायत लालपुरा, कुराबड़, उदयपुर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उदयपुर संभाग के सबसे बड़े महाराणा भूपाल चिकित्सालय में आने वाले मरीजों को तत्काल उपचार मिले, इस उद्देश्य से राज्य सरकार के निर्देश पर हेल्प डेस्क शुरू होने वाली है। हालांकि इस योजना के शुरू करने के निर्देश राज्य सरकार ने आचार संहिता से पूर्व ही दे दिए थे, लेकिन चिकित्सालय प्रशासन की ओर से हेल्प डेस्क आने वाले 2-3 दिनों में शुरू की जाएगी। हेल्प डेस्क के शुरू होने को लेकर महाराणा भूपाल चिकित्सालय के अधीक्षक डॉक्टर लाखन पोसवाल ने बताया कि चिकित्सा सेवक हेल्प डेस्क के नाम से यह सेवा शुरू होगी और इसमें राउंड द क्लॉक एक डॉक्टर, एक नर्सिंग स्टाफ और एक वार्ड बॉय को इसमें लगाया जाएगा, जिसमें यहां पर आने वाले सभी प्रकार के मरीजों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। पोसवाल ने यह भी कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि मरीजों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए यह शुरू की जा रही है। इस डेस्क से पूरे हॉस्पिटल में कौन सा वार्ड कहां है, कौन डॉक्टर्स कहां बैठते हैं, कौन सी जांचें कहां होगी सहित हॉस्पिटल से संबंधित सारी जानकारियां एक ही जगह पर मिल पाएगी। आचार संहिता लगने से बहुत पहले ही चिकित्सा मंत्री के निर्देश आए थे कि हर एक अस्पताल में, खास करके मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में, एक हेल्प डेस्क शुरू की जाए जिसका नाम चिकित्सा मंत्री हेल्प डेस्क होगा। और उसका उद्देश्य ये है कि कोई भी रोगी बाहर से कोई पूछताछ करना चाहे अस्पताल की सेवाओं के बारे में, या कहीं कोई दुर्घटना घट गई है उसके बारे में कोई सूचना देने चाहे कि भाई ज़्यादा संख्या में कोई मरीज आ रहे हैं या दुर्घटना हो गई है, मास कैजुअलिटी के रोगी आ रहे हैं, तो जिससे कि पूर्व में अस्पताल में व्यवस्था कर ली जाए। और दूसरे जो रोगी आते हैं अस्पताल में, उनको किसी भी तरह की कोई जानकारी लेनी हो या उनको कोई सहायता देनी हो, इसके लिए एक केंद्र स्थापित किया हर अस्पताल में, जहां पे रोगियों की सुविधा के लिए राउंड द क्लॉक एक डॉक्टर रहेगा, एक नर्सिंग स्टाफ और एक वार्ड बॉय। जो रोगी आ रहे हैं उनको किसी तरह की असुविधा नहीं हो, उसके लिए वहाँ 24 घंटे तैनात रहेंगे। इससे कितना फायदा होगा यहाँ पर देखो, इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा क्योंकि हमारे यहाँ पे ग्रामीण अंचल के लोग ज़्यादा आते हैं, जिनको अस्पताल के जगहों के बारे में भी पूरा पता नहीं होता कि कौन सा वार्ड कहाँ है, किस तरह की बीमारी के लिए कौन से आउटडोर में जाना है, कोई भर्ती है उसके बारे में जानकारी लेना है तो उसके बारे में। तो ये जो हम सीनियर स्टाफ को वहाँ लगा रहे हैं जिससे कि रोगी को हर तरह की जानकारी एक ही जगह उपलब्ध हो। उदयपुर बार एसोसिएशन की ओर से अधिवक्ताओं की बनाई गई डायरेक्टरी का बुधवार को न्यायालय परिसर में विमोचन किया गया। डायरेक्टरी का विमोचन जिला एवं सेशन न्यायाधीश रविंद्र कुमार माहेश्वरी और बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के सदस्य राव रतन सिंह ने किया। इस मौके पर कई न्यायाधीश, बार एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी और सैकड़ों अधिवक्ता मौजूद रहे। इस डायरेक्टरी में बार एसोसिएशन उदयपुर में रजिस्टर्ड सभी अधिवक्ताओं के नाम, मोबाइल नंबर, उनके घर के पते सहित अन्य जानकारियों को शामिल किया गया है। विमोचन के कार्यक्रम के दौरान एसोसिएशन की पूर्व कार्यकारिणी का सम्मान किया गया। पूर्व कार्यकारिणी की ओर से ही इसे तैयार करने का बीड़ा उठाया गया था। विमोचन के बाद बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष रामकृपा शर्मा ने कहा कि डायरेक्टरी को बनाने की परंपरा लंबे समय से चली आ रही है और इस डायरेक्टरी से आम लोगों को बहुत लाभ मिलता है। इस मौके पर उन्होंने बताया कि करीब 2500 डायरेक्टरी प्रिंट करवाई गई है, जिसको 1 अप्रैल से निःशुल्क वितरित करवाया जाएगा। हम सब लोग 600 रुपया जो सालाना हमारा सब्सक्रिप्शन फीस जमा कराते हैं, उससे बहुत बड़ा अमाउंट इकट्ठा नहीं होता। और उससे हम व्यवस्था है कि जो संपर्क के लोग जो बाल में श्रद्धा रखते हैं, जो बाल शिशु को एक अच्छा मंच मानते हैं, जो इसकी पवित्रता में विश्वास रखते हैं, बार एसोसिएशन के यहाँ पर जो पंजीकृत अधिवक्ता हैं, ऐसे सभी अधिवक्ताओं के टेलीफोनिक नंबर, उनका संपर्क सूत्र और साथ में उनकी समस्त जानकारी, ऐसे 2,500 लगभग अधिवक्ताओं के
सभी सूचनाओं का संकलन करके बार एसोसिएशन उदयपुर की ओर से लॉयर्स हैंडबुक के नाम से हमने एक डायरेक्टरी का प्रकाशन किया। आज उस डायरेक्टरी का विमोचन माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कर कमलों से संपन्न हुआ। उक्त डायरेक्टरी में हमने लगभग 125-30 पेज विभिन्न कलर में, मल्टी कलर में हमने बनाए हैं। बहुत आकर्षक डायरेक्टरी है जिससे न्यायिक क्षेत्र के जुड़े हुए सभी लोगों को और साथ में प्रशासनिक क्षेत्रों को, जिन लोगों को या पत्रकार बंधुओं को जिनको अधिवक्ताओं से निर्मित संपर्क करने की आवश्यकता होती है, उनको इधर उधर भटकना पड़ता है, उस समस्याओं के समाधान के लिए यह डायरेक्टरी निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा साधन सिद्ध होगी। और आज सभी अधिवक्ताओं में एक अपार उत्साह है। हमारी पूरी कार्यकारिणी ने विभिन्न विज्ञापनदाताओं के सहयोग से उक्त डायरेक्टरी का प्रकाशन किया और सर्वाधिक खुशी का विषय यह है कि हमने बार एसोसिएशन उदयपुर के मत से किसी भी राशि को नहीं लेते हुए और समस्त सहयोग से उक्त डायरेक्टरी का विमोचन किया है, जिससे हमारा एक आर्थिक पक्ष भी मजबूत हुआ है, ऐसा मेरा मानना है। आदरणीय रविंद्र कुमार जी माहेश्वरी जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के साथ में राजस्थान बार काउंसिल के हमारे सदस्य रतन सिंह जी राव साहब और साथ में सभी न्यायिक अधिकारीगण, पुरानी और नई समस्त कार्यकारिणी के लोग और हमारे सहयोग करने वाले हमारी पुरानी कार्यकारिणी के समस्त मेरे 2018 के बंधु, सभी हम आज यहाँ पर कार्यक्रम में उपस्थित हैं। इस लॉयर्स हैंडबुक में हमने सभी उदयपुर में पंजीकृत अधिवक्ताओं के इसमें नाम जोड़े गए हैं, प्रशासनिक अधिकारियों को इसमें नाम है जो अब यहाँ पे है, और इस डायरेक्टरी का वितरण बिल्कुल निःशुल्क है। इसमें किसी भी प्रकार से इसका कोई शुल्क नहीं रखा गया है और निःशुल्क अधिवक्ताओं को निःशुल्क और बाकायदा इसलिए भी जितने भी प्रशासनिक ऑफिस हैं उसमें डायरेक्ट जाएगी। यहाँ से विभिन्न थानों में और पत्रकार बंधुओं के पास, सभी के पास इसका निःशुल्क वितरण किया जाएगा। कानून नगर पालिका प्रशासन ने मंगलवार को अनुपयोगी सामग्री को नीलाम की, जिससे पालिका को लाखों रुपए की निजी आय हुई। प्रातः 10 बजे से शुरू हुई नीलामी प्रक्रिया 1 बजे तक चली, जिसके बाद लोहे की सामग्री 23,500 रुपए प्रति टन व बिजली की अनुपयोगी सामग्री को 31,000 में नीलाम किया गया। नीलामी प्रक्रिया में 20,000 की राशि अमानत के तौर पर जमा करवाते हुए उदयपुर, चित्तौड़, निम्बाहेड़ा, भीलवाड़ा, छोटी सादड़ी, डुंगला सहित शहरों से 20 फर्मों ने हिस्सा लिया। सरकारी नियमों के अनुसार नीलामी प्रक्रिया उप निदेशक स्वायत्त शासन विभाग उदयपुर के वरिष्ठ लिपिक हुकम सिंह चौहान, पालिका अध्यक्ष अनिल शर्मा, पार्षद कोमल कामरिया, भवानी सिंह चौहान, बजरंगदास वैष्णव, कोमल चौधरी की मौजूदगी में हुई। कार्यवाही को वरिष्ठ लिपिक केशरीमल गर्ग, विजय कुमार चारण, सज्जन सिंह सोलंकी, ओम प्रकाश ने पूरी की। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज के न्यूज हेडलाइंस पर। 5 रुपए में नाश्ता और 8 रुपए में खाना तो मिलेगा, पर गाड़ी पर न दिखेगा महारानी का फोटो, न ही दिखेगा भगवा रंग। बार बार बेईमान होता जा रहा है मेवाड़ में मौसम, गफलत में खासो आम, कोट पहने या रेनकोट। अंतर्राष्ट्रीय लोकलोर कार्यशाला हुई संपन्न, गुरुवार को लगेगी देश के नामचीन कलाकारों की प्रदर्शनी। चिकित्सा सेवक हेल्प डेस्क से मिलेंगे कई सवालों के जवाब, सबसे बड़े महाराणा भोपाल चिकित्सालय में आने वाले मरीजों की सबसे बड़ी परेशानी का हुआ हल। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर के तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को, और खबरों के लिए देखते रहें उदयपुर न्यूज। नमस्कार।